कंटेंट नॉट अवेलेबल। मैंने नया फाइल डाला है बट अभी ओपन नहीं हो रहा, आई डोंट नो, बट आई ओपन दैट मार्किंग वाला फाइल ओनली एंड विल स्टार्ट, ठीक है ना। So that was BCR 19 June Gurukul batch. Okay, sure. So should we start, guys? So very good morning. कैसे हो आप लोग? संडे कैसा था आपका? अच्छा था? ब्रेक लिया? थोड़ा हाफ डे पढ़ने का, हाफ डे रिलैक्स करने का? क्या आपने पूरा ही दिन कुछ नहीं किया? पूरा दिन कुछ नहीं किया? नो नो, दैट्स नॉट गुड. थोड़ा थोड़ा पढ़ने का, 3-4 hours at least you should study, because that's the day when you get ना 3-4 hours. मैं 14 hours नहीं बोल रही हूँ मैं, वो पीएल में होने वाला है. 4 hours तो एटलीस्ट यू शुड स्टडी. कैसा करने का पता है क्या? 9 o'clock यू शुड सिट, 9 to 1 स्टडी एंड देन यू आर सॉर्टेड फॉर द डे ओवर. आपका दिन ही स्टार्ट होता है बहुत लेट, फिर तुम सोचते हो कि क्या पढूं, फिर क्या करूं, तब तक किसी और जो बच्चे सीरियस है ना, ऑल ओवर नेशनल लेवल की एग्जाम चल रही है, किसी की ऑलरेडी हाफ डे की पढ़ाई हो चुकी है, और आप 1 बजे सोचते हो कि अभी कुछ पढूं या कुछ क्या करूं, आज ब्रेकफास्ट कुछ अलग से खाएंगे, फिर ये करेंगे. 9 to 1 first sit and study, that's the funda. And then after 1 what? Go out for lunch, go out, watch a movie and come. यूज इट प्रॉपरली. वो सोचने में जो टाइम जाता है ना, वो कहीं काउंट नहीं होता है आपका. जो प्लानिंग करने में टाइम जाता है ना, इट्स नॉट काउंटेड एनीवेयर. ठीक है, इट्स अगेन अ वेस्ट ऑफ टाइम ओनली. लर्न टू यूटिलाइज योर टाइम वेरी प्रॉपरली. ठीक है ना. यस, चलो आगे बढ़ेंगे. अपन ने सीखा कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन में हमने सीखा लाइव स्ट्रीमिंग. स्टूडेंट सीधे बैठ के लेक्चर देखना है. सिट स्ट्रेट, स्पाइन कॉर्ड स्ट्रेट एंड आई कॉन्टैक्ट विथ योर टीचर. करेक्ट है क्या? यस, चलो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बेटा वॉल्यूम यहाँ से एकदम मैक्सिमम है विनीता. वी हैव इंक्रीज. अभी अमर ने वॉल्यूम मैक्सिमम जो वॉल्यूम है यहाँ से हमने कर दिया है. फिर भी तुमको लग रहा है, किसको लग रहा है और? ठीक है, अब सुनो. अपन ने क्या स्टार्ट किया था? कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन में टाइप्स सीखे. टाइप्स किसके बेसिस पे सीखे? अभी पहले अपन ने परसों कौन सा सीखा? फ्राइडे को व्हाट डिड वी लर्न? ऑन व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम. अभी सीखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस. पर्पस में होते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल. बहुत ध्यान से सुनना, पहले मैं बता देती हूँ. पर्पस में होता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. इनफॉर्मल के कोई रूल्स नहीं होते. इनफॉर्मल इज टॉकिंग बिटवीन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. टेल मी, इनफॉर्मल इज व्हाट? communication between friends and relatives. There are no rules for informal communication. There are no rules for informal communication. इनफॉर्मल के लिए कोई रूल्स होता है क्या? दोस्तों से कैसी बात करनी चाहिए, घर वालों से कैसी बात करनी चाहिए, उसके रूल्स नहीं होते. हाँ, रिस्पेक्ट ये हर कम्युनिकेशन में होना ही चाहिए. तो ऑफकोर्स दैट इज अ कॉमन फैक्टर, बट कोई रूल्स है क्या ऐसे? नहीं, देयर आर नो रूल्स. अब बात होती है फॉर्मल की. फॉर्मल में कुछ रूल्स होते हैं, वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं. रूल से ज्यादा एक इंपॉर्टेंट होता है, एक सुन के लेना, एक शब्द जो मैं यूज कर रही हूँ, न्यू टर्म वी आर लर्निंग. ओके, आज क्लास में जो भी सीखेंगे 100% क्लास का क्लास में ही लर्न करेंगे, फुल फोकस करेंगे. इससे एफिशिएंसी बढ़ती है. जब आप फोकस करते हो क्लास में, तो आपका जो आफ्टर क्लास का स्टडी पीरियड होता है वो ऑटोमेटिकली कम टाइम लगता है आपको, इफ यू फोकस एंड फिनिश लर्निंग इन द क्लास, राइट. अब देखो, जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो हायरार्की पे डिपेंडेंट होता है. किस पे? देखो मैं क्या शब्द यूज कर रही हूँ बेटा, हायरार्की. सो आई एम टॉकिंग अबाउट हायरार्की. ओके, सो आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट? हायरार्की. सो हायरार्की का मतलब क्या होता है? ऑर्डर, लेवल, कि इसके नीचे कौन है, क्या नहीं है. अब देखना, यहाँ अगर हम क्लासेस में पढ़ा भी रहे, तो अगर आपको कोई बुक्स चाहिए तो क्या मैं ऑफिस में बैठ के बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करूंगी? नहीं. सो देयर इज समबडी बिलो हु इज ऑलरेडी वर्किंग फॉर इट. देयर इज हायरार्की. अ प्यून ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज वांट्स अ हॉलिडे. विल यू गो एंड नॉक एट द डोर ऑफ मुकेश अंबानी एंड से सर कल ना मुझे छुट्टी चाहिए? ही विल बी लाइक प्लीज आई हैव बेटर फिश टू फ्राई. इडियम्स भी है हमारे सिलेबस में, तो एक इडियम सीख ही लो. क्या बताया मैंने? आई हैव बेटर fish to fry. I have better fish to fry means I have better work to do rather than grant you a holiday. So Mukesh Ambani will appoint a manager, somebody below him who will look after this. Mukesh Ambani has to sit and decide आज कौन सा business take over करने का है, कहाँ मीटिंग करने की है. His every minute is super duper important. ठीक है क्या? समझ में आ रहा है क्या? Yes, there was a year 17-18 में मुकेश अंबानी ने 1704 करोड़ का डिविडेंड लिया था कंपनी से. कितना डिविडेंड मिला था उसको? 1704 CR. कैलसी है तुम्हारे पास? दिन का कितना?
वाह, लाइव स्ट्रीमिंग वाले ने बढ़िया चार्ट्स भेजे, वेरी गुड। क्या 1800 रहेगा? आई थिंक 1704 या 1800 समथिंग रहेगा, 1804 रहेगा, मेरे को ऐसा लग रहा है 1800 के आसपास है। 1800 लेके करो, 1800 CR को डिवाइडेड बाय 365 करो। दिन का कितना कमाते हैं वो? ये तो सिर्फ डिविडेंड से हुआ, बाकी सैलरी अलग होगी, दूसरी कंपनीज का अलग होगा, और कहीं से और इनकम अलग होगा। ये तो एक ही कंपनी जो उनका डिविडेंड इनकम था उसमें लगभग 1800 CR उन्होंने कमाया था 17-18 में। मुझे 17-18 की फिगर क्यों मुझे पता है, 17-18 में डिविडेंड इनकम पे टैक्स नहीं लगता था, उसके आगे से टैक्स लगना चालू हो गया। तो ये टैक्स प्लानिंग किया था उन्होंने, सैलरी बहुत कम ली थी और डिविडेंड ज्यादा लिया था। इन दैट ईयर ही टुक सैलरी लेस एंड ही टुक मोर ऑफ डिविडेंड बिकॉज डिविडेंड इनकम वाज एग्जम्प्ट। एग्जम्प्ट मतलब ऐसा इनकम जिसके ऊपर आपको टैक्स भरना नहीं पड़ता। जैसे आपका कोई ICI का पेपर एग्जम्प्ट होता है ना, मतलब आपको पेपर नहीं देना, इट्स एग्जम्प्ट, आपको छूट मिल गई, वैसे ही होता है एग्जम्प्ट इनकम, माने ऐसा इनकम जिसपे आपको टैक्स नहीं देना। तो ऐसे टैक्स प्लानिंग बिल्कुल की जाती है बाकायदा, दे प्लान प्रॉपरली एंड दे अंडरस्टैंड कि किस तरीके से आपने पैसे का सोर्सेज प्लान करना चाहिए सो दैट यू सेव योर टैक्सेस। समझ में आ रहा है क्या सबको? यस, ओके। आगे देखो, हायरार्की की बात कर रही हूँ। मुकेश अंबानी से मुझे डिविडेंड याद आया, तो मैंने जस्ट आपको बताया लगभग 4 से 5 करोड़ का तो डिविडेंड इनकम पर डे का है। ऐसा व्यक्ति जिसके लिए ये बहुत ज्यादा है कि बिजनेस के बारे में सोचना, ही डजेंट हैव टाइम कि जहां वो बोलेगा यार हर बंदा ऑफिस का आके मुझसे पूछ रहा है सर कल राखी बंधन रक्षाबंधन है, कल इसकी छुट्टी चाहिए, कल 15 अगस्त को लग के लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, मैं बीमार पड़ने वाला, वट एवर दीज हॉलीडेज का स्टफ है, ये मुकेश अंबानी बैठ के कर सकते हैं क्या? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। सो देयर इज अ हायरार्की, मतलब कौन क्या काम करेगा, एक लेवल होता है। हायरार्की का मतलब होता है लेवल एंड ऑर्डर। क्या नया शब्द सिखाया मैंने तुमको? हायरार्की। बिंदास बोलने का, रिपीट करोगे मेरे साथ तो तुम सीखोगे बेटा। क्या है? हायरार्की। हायरार्की इज द ऑर्डर ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन। पोजीशन जो होती है, ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अब देखना, जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ये 3 प्रकार के होते हैं ओवरऑल। 3 प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं। एक होता है वर्टिकल, ये क्या है? वर्टिकल, टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप, मतलब टॉप लेवल कम्युनिकेटिंग विद बॉटम लेवल, बॉटम लेवल कम्युनिकेटिंग विद टॉप लेवल। सो इट्स अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ओहो, कम्युनिकेशन कैसे होने वाला है? अपवर्ड एंड, करेक्ट है। मैं आपको सिखा रही हूँ पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन के बेसिस पे कम्युनिकेशन विल बी डिवाइडेड इनटू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेशन बिटवीन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। देयर आर नो रूल्स फॉर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। बरोबर है का? ओके। Formal communication is communication within office or within a organization. Official purpose communication is called as formal communication. Come on, what is formal communication? Official purpose communication is called as formal communication. Formal communication has got 3 types overall. One is vertical. So it's the top level communicating with the lower level communicating with the top level. That's the vertical. Then there is horizontal. Horizontal, same level. हॉरिजॉन्टल म्हणजे काय? सेम लेवल। देयर आर 2 मैनेजर्स, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, यार तू अपनी टीम को कैसे देख रहा है, वो अभी इतनी छुट्टी आ रही है, लॉन्ग वीकेंड आ रहे हैं, सबने छुट्टी डाली है, कैसे एक्सेप्ट करने का? 14 अगस्त की टाइम नहीं, 15 अगस्त के टाइम एक छुट्टी डाल दी, लॉन्ग वीकेंड हो गया था, सो मेनी पीपल हैव अप्लाइड फॉर लीव। सो एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं, यार व्हाट शुड वी डू, शुड वी हैव अ पॉलिसी अबाउट लीव, समथिंग हैज टू बी डिसाइडेड, राइट? सो दिस इज द कम्युनिकेशन हैपनिंग बिटवीन 2 पीपल एट द सेम लेवल। 2 पीपल एट द सेम लेवल। एक से ज्यादा लोग सेम लेवल पे हो सकते हैं, हाँ, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, हर डिपार्टमेंट का एक हेड हो सकता है, ये एक दूसरे से बात कर रहे हैं, करेक्ट है? दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड देन इज डायगोनल। डायगोनल इज क्रॉस फंक्शनल, एनीबडी टॉकिंग टू एनीबडी। डायगोनल इज क्रॉस फंक्शनल, एनीबडी टॉकिंग टू एनीबडी, करेक्ट? सो what are the 2 types of communication depending upon the purpose. Purpose मतलब क्यों आप बात कर रहे हो? ऑफिशियल काम से बात कर रहे हो तो then that is formal. अनऑफिशियल मतलब फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ बात कर रहे हो, that is informal. इनफॉर्मल में कोई रूल्स नहीं होते। रूल्स कहाँ होते हैं? फॉर्मल में। फॉर्मल में रूल्स होते हैं, आपको फॉलो करना जरूरी है। A pune just can't go and barge into Mukesh Ambani's office and ask for a holiday. That's not done. He should know उसका रिपोर्टिंग बॉस कौन है। ऑफिस जब आप ज्वाइन करते हो आपको ये सारे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि ये आपके कलीग्स है, ये आपके टीम मेंबर्स है, आपको इनको रिपोर्टिंग करना है, मिस्टर एक्स को, मिस्टर वाई उसका बॉस है, आप मिस्टर वाई को डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर सकते। एक हायरार्की होना जरूरी है। समझ में आता है क्या?
Yes. So formal में कितने प्रकार के communications? Everybody will do this action. Come on. This is vertical, horizontal, diagonal. फिर से vertical, horizontal, diagonal. Vertical is top to bottom, bottom to top. Horizontal is same level. Diagonal is also called as cross functional. मतलब anybody talking to anybody. Live streaming students, are we all good to go? Are you understanding? Yes. So let's do the marking. आप पढ़ के लोगे formal और informal, और मुझे keywords marking करके दोगे क्या? देखो सब कुछ मैंने ही पढ़ के आपको बताया तो मजा है क्या? नहीं, कुछ चीजें आपने भी करनी चाहिए कि नहीं क्लास में, है कि नहीं? चलो, तो फॉर्मल इनफॉर्मल देखो कौन से पेज नंबर पे है, जरा ढूंढो। हाँ, पेज 6 पे आ जाओ और प्लीज वहां पे ये मार्किंग करो। हो गया आपका? फॉर्मल में आपको यू हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स। समझ में आ रहा है? करूँ डिस्कस बेटा अभी? चलो, फॉर्मल में आपको दो रूल्स फॉलो करने, क्या? एक तो फॉर्मल कम्युनिकेशन के रूल्स, लैंग्वेज वगैरह भी फॉर्मल। दूसरा आपको यू मस्ट ऑलवेज फॉलो द हायरार्की इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो फॉर्मल कम्युनिकेशन में 1, you have to follow certain rules, and 2, you have to follow the hierarchy in the organization, matlab order. A peon is not allowed. What? Forget a peon. If you are even at a very good position, still you may not be allowed to go and talk to Mukesh Ambani directly. Do you understand that? So you have a boss, उसका बॉस, ऐसा जो लेवल होता है वो इसके लिए होता है कि हर एक को अपना अपना काम है। आई कांट सिट एंड टॉक टू हंड्रेड्स ऑफ पीपल। आई हैव मैनेजमेंट डिसीजन लेना है, कंपनी को कैसे ग्रो करना है, उसके लिए मुझे वो फ्री टाइम चाहिए। सो आई विल अपॉइंट पीपल बिलो मी टू टेक केयर ऑफ दैट। डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस, ओके। अब वर्टिकल में कम्युनिकेशन कैसे फ्लो हो सकता है? अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। डेटा कैन बी कलेक्टेड, data that is collected flows from top level of management for review and decision making, while instructions and orders go from top to bottom. Now listen, मुकेश अंबानी थिंक्स कि जियो को लॉन्च कर तक पहले सब फ्री करेंगे। उसने जो भी प्लान बनाया, पॉलिसीज बनाई, है कि नहीं? बनाई कि नहीं बेटा? यस। तो उसके मन में उसने सिर्फ रख दिया होता तो प्लान होता था क्या एग्जीक्यूट? ही हैज टू टेल इट टू हिज next level, then next level, and then each and every staff sitting in the Geo office also should know about the plan and policies. So whatever policies are there, ये top to bottom जानी चाहिए। और जो भी डेटा फीडबैक चाहिए मुझे कस्टमर का, मुकेश अंबानी को किसी कस्टमर का फीडबैक पता होगा क्या? नहीं। ही हैज टू कलेक्ट इट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, बॉटम लेवल। सो बॉटम टू नेक्स्ट मैनेजर की चलो सबके फीडबैक दे दो, एंड देन फीडबैक, सब फीडबैक अलग अलग प्रकार के फीडबैक होंगे, उसको सेग्रीगेट करके फिर मुकेश अंबानी तक जाएंगे कि कस्टमर की ये रिक्वायरमेंट है, कस्टमर को ये कंप्लेन है, एंड देन अकॉर्डिंगली ही विल वर्क ऑन इट। समझ में आ रहा है आपको? यस। तो कम्युनिकेशन टॉप टू बॉटम भी होगा और बॉटम टू टॉप भी होगा। एंड जैसे इंस्ट्रक्शंस विल बी सेंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, डेटा विल बी कलेक्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। फिर हम रिव्यू करेंगे, डिसाइड करेंगे सही जा रहा है या सही नहीं जा रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है।
ठीक है, आगे है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में देखो मैंने क्या सर्कल किया, सेम एम्प्लॉइज एट सेम लेवल के बीच में बात हो रही है। डायगोनल इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेटा व्हाट, क्रॉस फंक्शनल कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉइज एट डिफरेंट लेवल्स. Diagonal communication is increasingly common in large organizations. It reduces the chances of distortion and misinterpretation. पता है क्या होता है आपको? एक गेम पता है क्या? कान गोष्ठी, चाइनीज विस्पर, ऐसा, या आप आजकल वो टीवी शो कपिल शर्मा के शो में ना, दिस पीपल आर पुटिंग समथिंग, द हेडफोन्स रहते हैं एंड देन आई से समथिंग, देन व्हाट द अदर पर्सन हियर्स. सिंपल चाइनीज विस्पर भी अगर हम सब लाइन में खड़े हो, एक पर्सन वहां से मैसेज दे, बहुत धीरे से आपको दूसरे के कान में बताना है, फिर मैं आगे बताऊंगी, फिर वो आगे बताएगा और आखिरी के पर्सन को बोलेंगे तू जोर से बोलना मैसेज. देयर विल बी अ कंप्लीट डिफरेंट मैसेज दैट विल बी रेड आउट. सो क्या होता है, जितने लोग इन्वॉल्व होते हैं ना मैसेजेस में, उतना लीकेज होते जाता है. हर व्यक्ति कुछ ना कुछ एक आध वर्ड अपने हिसाब से थोड़ा सा उसको चेंज करके बताएगा, एक आध इंपॉर्टेंट वर्ड उसने माइनस कर दिया, तो ऐसे करते करते कभी कभी मिस इंटरप्रिटेशंस हो जाते हैं. तो डायगोनल कम्युनिकेशन मतलब कोई भी किसी से भी बात कर रहा है तो बेस्ट है यार, फटाफट अपनी बात पहुंच जाएगी, तो कोई भी डिस्टॉर्शंस नहीं होंगे. डिस्टॉर्शंस मतलब डिविएशन, डिस्टॉर्शन मतलब क्या, डिविएशन. बात ये थी लेकिन मैसेज ये वाला पहुंच गया, इसको बोलते हैं डिस्टॉर्शन. समझ में आ गया? यस. सो क्रॉस फंक्शनल कम्युनिकेशन का फायदा भी है कि तुरंत बात हो जाती है एंड देयर आर नो डिस्टॉर्शंस. समझ में आ गया? सो यू मे गेट अ 2 मार्क क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन फॉर्मल कम्युनिकेशन. 2 मार्क के लिए लिख पाएंगे? Communication within office and official purpose is called as formal communication. In formal communication, rules have to be followed. Also, hierarchy should be followed. Formal communications are of 3 types: vertical, horizontal, diagonal. जिपता है? इजी है ना? कोई डिफिकल्ट है क्या? नहीं. ठीक है, आगे जाएंगे. ये ग्रुप कहाँ गया? हाँ, या इट इज. डिस्टॉर्शन की मीनिंग मैंने बता दी. डायगोनल पॉइंट, मैम दे सेइंग कि इट इज इंक्रीजिंगली कॉमन. या इट इज इंक्रीजिंगली कॉमन, ऐसा कुछ नहीं है. एनीबडी कैन टॉक टू एनीबडी इन सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज नो रूल लाइक दैट. सो पीपल प्रिफर कि मुझे मेरा जो मैनेजर है वो नया है, माई बॉस इज न्यू, बट देर इज अनदर डिपार्टमेंट का बॉस, ही हैज हैंडल दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट अर्लियर एंड ही नोज. तो आई फील कि चलो उनसे भी थोड़ी हेल्प ले लेते हैं. आई विल डिस्कस विथ हिम ऑल्सो. मैंने मेरे बॉस के साथ तो डिस्कस किया ही, बट मेरा बॉस इज न्यू इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो मुझे लगता है अरे दूसरे डिपार्टमेंट का बॉस है, तो कैन आई जस्ट गो एंड डिस्कस विथ हिम? यस, आई डिस्कस विथ हिम. सम ऑर्गेनाइजेशंस अलाउ. अच्छा, कैसे कम्युनिकेशन करना है कैसे नहीं, ये प्रकार है. ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने सिर्फ डायगोनली करना चाहिए, सिर्फ वर्टिकली करना चाहिए. कुछ कुछ रूल्स, कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रिक्ट होती है, कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन इतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती है. इनफैक्ट जब आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हो, आपको एक ऑफिशियल ईमेल दिया जाता है. अगर आप सिर्फ मिस्टर एक्स, बॉस 2 है, एक्स और वाई, आपको बोला गया आपको रिपोर्ट सिर्फ मिस्टर एक्स को करना है, तो पता है आपके ईमेल में से यू कैन राइट अ मेल ओनली टू मिस्टर एक्स. आपके लिए मिस्टर वाई का मेल विल बी डिसेबल्ड, आप लिख ही नहीं पाओगे मेल. समझ में आ रहा है? सम ऑर्गेनाइजेशंस आर स्ट्रिक्ट, सम ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट वेरी स्ट्रिक्ट. कभी कभी कॉम्बिनेशन भी यूज हो सकते हैं, ये वाला भी चलेगा, ये वाला कम्युनिकेशन भी चलेगा. ऐसा कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होते. समझ में आ गया? हाँ, आपको सिर्फ टाइप सीखना है. ठीक है, आगे जाएंगे. अभी नेटवर्क, ये इंपॉर्टेंट है. नेटवर्क पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं बेटा आपको. सो नेटवर्क के बारे में सीखते हैं अभी. आगे आगे क्या आप नेटवर्क पे? हाँ. तो यहाँ देखना, मैंने ऐसे कभी बोला रहेगा, ये देखना, ये आपने कर दिया होगा ना, ये मैंने आपको बोला था कम्युनिकेशन करने के लिए. ओके, अभी नेटवर्क के बारे में सिखाती हूँ. अब सुनना, मेरे पास क्योंकि मार्किंग किया है तो मैं पहले नहीं दिखाऊंगी, मैं पहले समझाती हूँ, देन आई विल शो यू ऑन द स्क्रीन. ठीक है, रेडी है क्या आप लोग सब? ओके. नेटवर्क मतलब अभी लार्जर स्केल, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है कम्युनिकेशन में. नेटवर्क में क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है कम्युनिकेशन में, पूरा नेटवर्क है. अब देखना आपको क्वेश्चंस कैसे आ इस चैप्टर में से. कभी भी आप जब थ्योरी चैप्टर पढ़ो ना, चैप्टर पढ़ने से पहले आपने देखना चाहिए इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, उसके सब पॉइंट्स पढ़ना. हमेशा एक फ्लो बनता है. जैसे कि मैम कम्युनिकेशन में हम क्या पढ़ेंगे, तो कम्युनिकेशन में हमने कम्युनिकेशन की डेफिनेशन, उसका प्रोसेस, फिर एक उसका डायग्राम था वो देखा, फिर हमने कम्युनिकेशन के टाइप्स देखे,
मीडियम के बेसिस पे वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल, एंड पर्पस के बेसिस पे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ये टाइप्स खत्म हो गया। अब अगला पार्ट है नेटवर्क। नेटवर्क मतलब बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, तब कम्युनिकेशन कैसे होगा, उसको क्या बोलते हैं, नेटवर्क। तो 5 प्रकार के नेटवर्क्स होते हैं। कितने प्रकार के नेटवर्क्स है, 5। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क के बाद मैं आपको सिखाऊंगी अच्छे कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, और आखिरी में सिखाऊंगी बैरियर्स क्या होते हैं। सो व्हाट आर द ऑब्स्टिकल्स इन कम्युनिकेशन, एंड वन आई विल टीच यू व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क। तो ये 3 पॉइंट्स हम पढ़ेंगे तो हमारा ये चैप्टर लगभग खत्म हो जाएगा। तो कभी भी आप थ्योरी चैप्टर जो भी पढ़ते हो, यू ओपन सम थ्योरी चैप्टर, यू शुड ऑलवेज फर्स्ट ओपन एंड सी कि व्हाट आर द सब पॉइंट्स। अच्छा, इस चैप्टर में हम क्या, जैसे मीटिंग्स है या कंपनी एक्ट में आप कुछ पढ़ रहे हो, तो आपने देखना चाहिए कि पहला टॉपिक क्या है। अच्छा, इस चैप्टर में हम लोग कंपनी के बारे में, शेयर होल्डर के बारे में, मैनेजमेंट इज डिफरेंट, शेयर होल्डर्स आर डिफरेंट, ऐसे हम लोग पढ़ने वाले। तो एक फ्लो आप पहले बना लो कि मैं इस चैप्टर में पढ़ने क्या हो रहा है, एंड देन स्टार्ट स्टडिंग। ऑलवेज डू दैट। अब हम बात करेंगे नेटवर्क की। बहुत ध्यान से सुनना, किसकी बात करेंगे, नेटवर्क की। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेटवर्क, 5। आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा टू एक्सप्लेन एनी वन नेटवर्क। आपको कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ऑन एक्सप्लेनिंग एनी वन नेटवर्क। वेन एवर यू गेट दिस क्वेश्चन, आपको उस नेटवर्क के बारे में लिखना है और उसके डायग्राम भी ड्रॉ करना कंपलसरी है। सो यू हैव टू, इफ यू कैन सी ऑन द नेक्स्ट पेज देयर आर डायग्राम्स गिवन। अगर आप नेक्स्ट पेज पे देखो, नेटवर्क्स देखोगे, तो वहां पे क्या दिए, आपको डायग्राम्स दिख रहे हैं क्या वहां पे, यस। आर यू सपोज टू ड्रॉ दीज डायग्राम्स इन द एग्जाम, आंसर इज यस। ओह मैम, 2 मार्क्स के लिए इतना ही लिखना है, ये प्रोफेशनल एग्जाम है, फिर से वो चीज मत मुझे बोलने को लगाना। कभी कभी 5 मार्क के लिए आपको बहुत लिखना पड़ेगा, या 5 मार्क के लिए जस्ट हाफ पेज भी लिखना पड़ेगा। मार्क्स और कितना लिखना है, इसका रिलेशनशिप प्रोफेशनल एग्जाम में नहीं होता है। टू द पॉइंट सही लिखना, जो रेलेवेंट है वो लिखना, वो जरूरी है। समझ में आ गया? अब सुनना आगे। नेटवर्क मतलब, यहां पे देखते हैं, हाउ, नोबडी इज गोना आस्क यू क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्क, बट नेटवर्क का मतलब होता है एक मेथड और पैटर्न। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेटवर्क, मेथड। सो यहाँ पे लिखना, नेटवर्क के आगे लिखना। क्यों मैम लिखे, उधर लिखा हुआ है, अरे जितना अपनी हैंडराइटिंग से लिखी हुई चीजें होती है ना, आजू बाजू जब पढ़ाई करते हो ना, बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है और समझ में आता है। आपने ब्लैंक छोड़ दिया ना, तो आपको भी खुद को डाउट आएगा कि या क्या ये मैंने क्लास में पढ़ा भी था, क्या मैं प्रेजेंट भी था क्या क्लास में, ऐसे डाउट्स आते हैं। तो प्लीज राइट डाउन, ओके। नेटवर्क म्हणजे काय सांगा मला, मेथड एंड, ओहो, मेथड एंड पैटर्न। तो क्या मेथड और पैटर्न आपने फॉलो करना चाहिए। सो इट इज द मीनिंग क्या है नेटवर्क का, मेथड और पैटर्न। इसका मीनिंग समझ में नहीं आया, किसका बेटा, उजेश। डायगोनल कम्युनिकेशन, डायगोनल कम्युनिकेशन कॉमन है, बस बहुत ज्यादा यूज होता है, बस इतना ही बोला है उसमें, और कुछ नहीं बोला है बेटा। कौन है, उजेश। जिनके जिनके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, आई नीड अ थम्स अप। डाउट क्लियर हो गया, यू शुड सेंड मी अ थम्स अप, सो आई नो दैट सी कम्युनिकेशन शुड ऑलवेज बी हाउ टू वे। इफ यू आर आस्किंग, आई एम आंसरिंग, देन यू शुड ऑल्सो रिस्पॉन्ड, एंड देन यू शुड से यस मैम, डाउट क्लियर, ओके, यस। आगे जाएंगे, नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब क्या होता है, मेथड एंड पैटर्न। यार कौन सा मेथड और पैटर्न ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रही है, ठीक है, ओके। अब देखते हैं कौन सा अच्छा, कभी कभी तुमको पता है क्या, ऑफिस आवर्स के बाद इंक्रीजिंगली कॉमन मीन्स क्या, उजेश व्हाट इज रॉन्ग विथ यू, इंक्रीजिंगली कॉमन मतलब आजकल बहुत कॉमन है ये, इसका आजकल यूसेज बढ़ रहा है, इसका यूसेज आजकल इंक्रीज हो रहा है। ओह माय गॉड उजेश, इफ यू हैव, ओके गिव मी अ थम्स अप, दैट्स इट नाउ, कम ऑन, आगे जाएंगे। ओहो, नेटवर्क का मतलब क्या है, मेथड एंड मेथड एंड पैटर्न। ऑर्गेनाइजेशन में क्या मेथड और पैटर्न फॉलो हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या मेथड और पैटर्न फॉलो हो रहा है। द मोस्ट कॉमन नेटवर्क्स आर 5 प्रकार के, मोस्ट कॉमन मतलब डू यू अंडरस्टैंड कि 5 ही नेटवर्क है क्या, नहीं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, बट ये क्या है, सबसे कॉमन है। ये क्या है, ये सबसे कॉमन है। आप इसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो, कोई डिपार्टमेंट में पर्टिकुलर नेटवर्क, ऐसे कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, हम सिर्फ उसके टाइप्स पढ़ रहे हैं, ओके। एंड ये कॉमन टाइप्स है, दीज आर द मोस्ट कॉमन नेटवर्क्स यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेटवर्क मतलब एक कम्युनिकेशन करने का पैटर्न, आप क्या फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहला देखो, कम्युनिकेशन आप देखोगे एग्जाम्पल में क्या है, वर्टिकल।
बहुत ध्यान से देखना, वर्टिकल क्या है बेटा, पहले वर्टिकल। तो कुछ कम्युनिकेशन, कुछ ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं नहीं नहीं हम सिर्फ वर्टिकली फॉलो करेंगे, यू डोंट टॉक टू माय बॉस और यू डोंट टॉक टू दूसरे डिपार्टमेंट के बॉस, नहीं नहीं, आपने सिर्फ क्या फॉलो करना चाहिए, वर्टिकल। वर्टिकल कम्युनिकेशन मीन्स a superior or a supervisor or a senior is communicating to junior, क्या क्या बोलना मेरे को, a senior is communicating to junior, या थोड़ा एग्जामिनर को इम्प्रेस करना चाहते हो तो बोलना high level hierarchy, an employee at a higher level of hierarchy is communicating to an employee at a lower level of hierarchy। hierarchy का मतलब होता है order of the employees in the organization, समझ में आ रहा है, yes। so vertical network is a formal network, it is usually between, देखो ऊपर क्या लिखा है, high ranking employee and lower ranking employee, और it is a two-way communication obviously, do you see the arrow both ways, upward and downward, यार कम्युनिकेशन हमेशा टू वे होता है, क्लास में भी भले ही आप बात ना करो, आपके चेहरे देख के, आपके एक्सप्रेशंस देख के हमें समझ में आता है, आई ऑल पेइंग अटेंशन, नॉट पेइंग अटेंशन, कोई बैठे बैठे उसको नींद ही आ रही है क्या, तो हमको समझ में आ जाता है, समझा क्या। तो कम्युनिकेशन ये जो होता है ये हमेशा कैसा होता है, टू वे ही होता है, कम्युनिकेशन इज जनरली अ टू वे कम्युनिकेशन, करेक्ट। अब इसमें क्या है, इमीडिएट फीडबैक इज पॉसिबल, दिस इज बेस्ट यार, सिंपल सा है, टॉप टू लोअर, लोअर टू टॉप, इमीडिएटली मैंने कुछ बोल दिया कि यार ऐसा कर सकते हैं क्या इम्प्लीमेंट, तो बोलते हैं नहीं ना सर ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये प्रॉब्लम है, तो ये क्या हो गया, तुरंत क्या हो गया, इमीडिएट फीडबैक भी आ गया, तो ये इसका एडवांटेज है, इसका एडवांटेज क्या है, इमीडिएट फीडबैक। तो अगर आपको 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आने वाला है, प्लीज समझो हमको इंग्लिश में पीएचडी नहीं करना, हम इंग्लिश के स्टूडेंट्स नहीं है, हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा सा इंग्लिश हम यूज कर रहे हैं सो दैट इट विल हेल्प अस टू इम्प्रूव आवर कम्युनिकेशन व्हेन वी डू आर्टिकलशिप, व्हेन वी वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन। हमें इंग्लिश लैंग्वेज में पीएचडी या इंग्लिश ऑनर्स नहीं करना है, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ मच टाइम शुड वी ऑल्सो डेडिकेट फॉर दिस सब्जेक्ट। I think if you're doing the lecture sincerely with me, it's more than enough time that you are dedicating for this subject, ठीक है, yes। तो प्लीज लेट अस अंडरस्टैंड, पहला वर्टिकल नेटवर्क के लिए पूछा तो आपको यहाँ पे क्या पॉइंट्स है, जैसे मैंने मार्किंग किया प्लीज आप मार्किंग कर दो, एकदम भरी हुई होनी चाहिए आपकी बुक और सब कुछ वहां पे लिखा हुआ होना चाहिए, मार्किंग्स होनी चाहिए, फ्लो चार्ट सब आप लिख के लो, चलो फटाफट लिखो बेटा। डन है क्या, ये डन है क्या, ठीक है। अब देखना, अगर डायग्राम से देखेंगे, अच्छा ठीक है, पहले सुपरवाइजर एंड सबॉर्डिनेट, आपको मीनिंग समझ में आ गया ना, सुपरवाइजर इज अ टॉप लेवल, सबॉर्डिनेट का मतलब होता है जूनियर, सबॉर्डिनेट का मतलब क्या होता है, जूनियर। तो वर्टिकल कम्युनिकेशन किसके बीच में हो रहा है, अ हाई लेवल रैंकिंग एम्प्लॉय टू अ लोअर लेवल एम्प्लॉय, लोअर रैंकिंग एम्प्लॉय, इनके बीच में हो रहा है, इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन, एरो दोनों तरफ जा रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका बॉस आपको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहा है, नहीं, उसको आपका भी सुनना ही पड़ेगा, सो इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन, एंड इसका एडवांटेज है इमीडिएट फीडबैक, इमीडिएट क्या मिलेगा, फीडबैक, दैट्स द एडवांटेज। अब सुनना, दूसरा वाला है सर्किट, ये सर्कल, सर्किट का मतलब होता है सर्कल, एक सर्किट बन गया कंप्लीट, सर्किट में जो कम्युनिकेशन हो रहा है इट इज हैपनिंग बिटवीन सेम लेवल, किसके बीच में हो रहा है, सेम लेवल, टॉप टू बॉटम नहीं है, नहीं तो सर्किट नहीं बनता, तो ए कम्युनिकेट्स टू बी, बी गिव्स अ फीडबैक टू ए, तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है। सो लुक एट द डायग्राम, सो द डायग्राम कैसे है, आई विल शो यू, देयर इज ए and there is B. A is giving a message and B जो कर रहा है वो क्या दे रहा है उसको, फीडबैक। तो मैम व्हाट इज द डिफरेंस, अगर मैं बोलती A और B, ऐसा मैंने डायग्राम बनाया, इससे मुझे पता चलेगा A और B सेम लेवल पे नहीं है, लेकिन जब मैंने सर्किट डायग्राम बनाया A and B आर एट द सेम लेवल ऑफ हायरार्की, A and B आर एट द सेम लेवल ऑफ हायरार्की, समझ में आ रहा है क्या। देखो 2 मार्क्स लेके आना बहुत मुश्किल काम नहीं है इस चैप्टर में, आपको कुछ पॉइंट्स लिखने और डायग्राम भी ड्रॉ करना है, तो बेस्ट है, डायग्राम भी ड्रॉ करना है, डायग्राम्स के उधर आप लिखो ड्रॉ दीज डायग्राम्स, एक इंस्ट्रक्शन दो खुद को, ड्रॉ दीज डायग्राम्स इन द एग्जाम, लिखो ड्रॉ द डायग्राम्स इन द एग्जाम। सो नेटवर्क पे सवाल आया, कहीं पे भी आप आपके लिए इंस्ट्रक्शंस दे दो, नेटवर्क के वहां पे दे दो,
ड्रॉ डायग्राम्स इन द एग्जाम। दिया क्या आपने इंस्ट्रक्शन खुद को? समझ में आ गया? अब पता है कि आज इसलिए मैं आपको बोलूंगी 2 पेजेस है ना आपके, पूरे 2 पेजेस में आप पता है क्या, सपोज ये आपकी नोटबुक का एक पेज है एंड ये आपकी नोटबुक का दूसरा पेज है, 2 पेजेस अक्रॉस आपको लेना है। सो अक्रॉस दीज 2 पेजेस आपने कैसे चार्ट बनाना है? आपने लिखना है पहले कम्युनिकेशन, यहाँ पे आप उसके टाइप्स लिखोगे मीडियम के बेसिस पे, फिर आप यहाँ पे उसके टाइप्स लिखोगे ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, फिर आप मे बी यहाँ पे 5 नेटवर्क्स के बारे में ड्रॉ करोगे, 5 नेटवर्क्स, फिर हम कहीं पे यहाँ पे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स 1 2 3 4 पॉइंट्स लिखेंगे और बैरियर्स लिखेंगे। माने हम क्या कोशिश करेंगे कि पूरा चैप्टर हमारे 2 पेजेस में कवर हो जाए। जब चार्ट बोलते हैं ना बेटा, यू हैव टू अंडरस्टैंड हेडलाइन का फॉन्ट अलग होता है, कुछ उसके नीचे के पॉइंट्स के फॉन्ट अलग होते हैं, सेम कलर हेडलाइंस आप अगर टाइप्स लिख रहे हो वर्बल नॉन वर्बल विजुअल मे बी यू कैन फॉलो रेड कलर, उसके नीचे का पॉइंट आप 2 कलर में बना लो, हेडिंग्स को जो है रेड कलर दो और उसके नीचे के पॉइंट्स है वो ब्लू कलर। जनरली बेटा आई वुड प्रेफर यू स्टार्ट राइटिंग विद ब्लैक पेन ओनली। एग्जाम आपको कौन से कलर में देना है? ब्लैक। सो जिस पेन से आप 2-3 पेन यूज करने की कोशिश करो, जो आपको कंफर्टेबल लगता है, स्टार्ट राइटिंग विद दैट पेन ओनली, यूज दैट वन पेन ओनली फॉर द एग्जाम, स्टार्ट यूजिंग इट राइट फ्रॉम इन द क्लासरूम ओनली। ठीक है क्या? तो मैं चाहती हूँ कि आप जो कम्युनिकेशन पूरा चैप्टर हमारा हो जाएगा, तो 1 डे बिफोर में आप 2 पेजेस में इसका चार्ट बनाओगे। तो 1 डे बिफोर में क्या हो जाएगा, पूरा एक ही ग्लांस में, जब एक नजर में वो आपके बैठता है ना एक ही पेज पे, तो तुरंत आपको इजी लगता है, अरे इस चैप्टर में क्या है, अच्छा ये है ये है ये चैप्टर्स के ये पार्ट्स है। तो कम्युनिकेशन चैप्टर माने 15% ऑफ योर मार्क्स विल बी सॉर्टेड। हमने उसी दिन देखा ना बेटा, 6 मार्क्स डिवाइडेड बाय 40, कितना वेटेज है इसका? 15% है। इट्स क्वाइट अ लॉट। समझ में आता है कि नहीं? हाँ, तो आपको ये चार्ट बनाना है, ठीक है ना? अभी नहीं, आज या कल में जब खत्म हो जाएगा तब हम बना लेंगे। आप पायलट पेन अलाउड इन द एग्जाम? आई थिंक यस, नो, पायलट पेन अलाउड होता है ना? वाई दे प्रिफर बॉल पेन? जेल एंड ये वो क्यों बोलते हैं अवॉइड करो? कभी कुछ पानी आपका पेपर कहीं कहीं ट्रैवल करके जाने वाला है, तो कहीं कुछ पानी की वजह से कुछ पानी गिर गया आपके पेपर पे, तो वो इंक ये नहीं होना चाहिए। दैट इज वाई दे प्रिफर यू यूजिंग बॉल पेन। दैट्स द पॉइंट। ठीक है ना बेटा? 1 डे बिफोर में बनाना है, 1 डे बिफोर में बनाना है। 1 डे बिफोर में आपको ये चार्ट कब बनाना है? जब मैं आपको बोलूंगी, जब चैप्टर लगभग खत्म होने को आएगा तब मैं आपको बता दूंगी। चलेगा? यस, ओके। बट थोड़ा सा आप फॉलो करना ना, प्लानिंग करके चार्ट बनाना कि कितना स्पेस, पहले रफ पेंसिल से, और सब कुछ टाइम बाउंड होना चाहिए, नहीं तो भावना में बह के पूरा एक दिन ही चार्ट बनाया, ओ माय गॉड, वेस्ट ऑफ टाइम। यू हैव एग्जैक्टली 35 to 40 मिनट्स टू मेक दिस चार्ट, नॉट मोर देन दैट। टाइम बाउंड काम करो हमेशा। प्रोफेशनल से टाइम बाउंड काम करना चाहिए, नहीं तो मैं आज चार्ट बना रहा हूँ, आज चार्ट बना रहा हूँ मतलब क्या कर रहे हैं, पूरा दिन चार्ट बना रहे, सॉरी, डोंट वेस्ट योर टाइम लाइक दिस। ठीक है ना? चलो, सर्किट पढ़ेंगे क्या अपन? देखो, सर्किट के लिए मैंने कुछ लिखा है, पहले मैं पढ़ के देखती हूँ। व्हेन 2 persons communicate with each other sending messages and feedback, they form a communication circuit. Therefore it is called as circuit network. The 2 people interacting can be colleagues placed at the same level, same hierarchical level. So these are 2 people, A and B are at the same hierarchical level. So it's a circuit network. देखो क्या लिखा है मैंने, मार्किंग मैंने यहाँ पॉइंट्स भी लिखे। इट इज इंटरेक्शन बिटवीन कलीग्स एंड पर्सन्स एट सेम हायरार्किकल लेवल। वन पर्सन सेंड्स द मैसेज, अदर सेंड्स द फीडबैक। तो आपने पूरा क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया, आपने एक कम्युनिकेशन का सर्किट कर दिया। हमने साइंस में देखा ना, फिजिक्स में वो बैटरी एक पूरा सर्किट बनाते हैं, यहाँ पे किसका सर्किट बन गया, कम्युनिकेशन का सेट, क्या बन गया, कम्युनिकेशन का सर्किट बन गया। ए विल, मेरे साथ रिपीट करना, कमान डायग्राम मेरे साथ, A will send message to B, B will send feedback to A। हो गया? What is this circuit? A and B सेम लेवल पे या अलग अलग हायरार्किकल लेवल? हायरार्की लेवल मतलब आपका पोजीशन, मुकेश अंबानी इज द टॉप मोस्ट पोजीशन,
करेक्ट है कि नहीं? उसके नीचे उसके मैनेजर्स आएंगे, डायरेक्टर्स आएंगे, फिर कोई और आएगा, फिर कोई और, ऐसे करते करते नीचे सब स्टाफ, प्यून, ये क्या हो गया? हायरार्की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टॉप लेवल टू बॉटम लेवल। समझ में आ गया क्या? झेपता है कि नहीं झेपता है? हाँ चलो, ये 1 और 2 पॉइंट लिख के लो। मैम किधर लिखेंगे? उधर ही, सब कुछ आपके टेक्स्ट बुक में लिखना है, एकदम कलरफुल बना देने का, उसको सब लिख के मार्किंग्स करके, जल्दी करो। चलो नोट इट डाउन फास्ट। ऊपर वर्टिकल में ए और बी का क्या पोजीशन होगा? टॉप एंड लेवल, मतलब सुपरवाइजर एंड सबऑर्डिनेट। एंड सर्किट में दोनों का क्या लेवल है? सेम लेवल, सेम लेवल, करेक्ट ना? हो गया? क्या सीख रहे हैं अपन? नेटवर्क। क्या सीख रहे हैं अपन? नेटवर्क। ऐसे जब थ्योरी की पढ़ाई करो ना, बीच बीच में खुद को याद दिलाना, मैं क्या पढ़ रही हूँ। बीसीआर बोला तो देखना, बीसीआर नहीं, कम्युनिकेशन चैप्टर भी नहीं, उसके अंदर क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ नेटवर्क। बीच बीच में खुद को याद दिलाना, हम क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क के पहले 2 टाइप्स क्या थे? वर्टिकल एंड सर्किट। चला लवकर, पहला टाइप क्या है? वर्टिकल। दूसरा टाइप क्या है? सर्किट। चेन, थर्ड टाइप इज चेन ऑफ कमांड। क्या है? देखो टाइटल चेन ऑफ कमांड दिया ना, चेन नेटवर्क। अच्छा, चेन नेटवर्क, ओके। चेन नेटवर्क फॉलोज द चेन ऑफ कमांड। ओके, क्या होता है? चेन नेटवर्क फॉलोज चेन ऑफ कमांड। बहुत एम्प्लॉइज है, अगर बहुत एम्प्लॉइज है, ठीक है, मुझे बहुत एक पॉलिसी डिसीजन लिया और मुझे सबको कम्युनिकेट करना है। 1 मिनट, पहले लिख रहे हो कि लिख के हो गया? देखो पक्का, फर्स्ट फिनिश राइटिंग, because when I explain I like everybody to have eye contact with me, so I don't like when I'm explaining and talking and somebody is doing something else, no, so I'll wait, finish this and I'll come to the chain network. हो गया क्या सबका? बेटा सबका लिख के हो गया? बेस्ट है। अब देखो चेन नेटवर्क। चेन नेटवर्क में देखो डायग्राम से आपको क्या समझ में आ रहा है? ए किसको कम्युनिकेट कर रहा है? पहले बी की साइड जाओ, बी चेन में जाओ। ए किसको कम्युनिकेट करेगा? बी को। शायद ए लुक्स लाइक बीज बॉस। अरे ऑब्जर्वेशन से भी सीखने का। ए लुक्स लाइक हुज बॉस? बी का बॉस। देन बी इज कम्युनिकेटिंग टू सी। ओहो, यहाँ पे बॉस कौन है? बी। अब सी किसको कम्युनिकेट कर रहा है? डी को। अब बॉस कौन है? आई विल कम्युनिकेट टू माई जूनियर, यू कम्युनिकेट टू योर जूनियर, यू कम्युनिकेट टू योर जूनियर। मैम ये तो चाइनीज विस्पर जैसे हो गया। इसका डिसएडवांटेज वही आएगा, मैसेज विल बी डिस्टॉर्टेड। मैसेज विल बी डिस्टॉर्टेड मतलब वो ओरिजिनल से कुछ अलग होगा। डिस्टॉर्टेड, मिस इंटरप्रिटेशन होने के चांसेस ज्यादा है और टाइम भी ज्यादा लगेगा। यार मैं सीधा माइक लेके सबको ही अनाउंस कर दूं, मुझे क्या बोलना है, तो बात ही खत्म हो गई। मैंने तुमको मुझे एक मैसेज देना है, मैंने एक स्टूडेंट को बोला, उसको बोला तू बता, ऐसे करते 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 पता नहीं क्या मैसेज आ गया, है कि नहीं? यस, बट हर चीज का पॉजिटिव भी हो सकता है और कुछ नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है? तो ये क्या है देखते हैं। इट्स अ चेन ऑफ कमांड। ये कम्युनिकेशन क्या पैटर्न फॉलो करता है? इट फॉलोज। ये क्या फॉलो करता है? इट फॉलोज। ओ गॉड, 1 सेकेंड ना। इट फॉलोज द चेन ऑफ कमांड। ये क्या फॉलो करता है? चेन ऑफ कमांड। इट फॉलोज चेन ऑफ कमांड फ्रॉम सीनियर टू जूनियर। क्या फॉलो करता है ये? चेन ऑफ कमांड। कमांड मतलब I will take commands only from my boss, then I will communicate only to my junior, you communicate to your junior। तो कमांड होता है ना कि ऑफिस में कौन किसको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, इसको बोलते हैं चेन ऑफ कमांड। मतलब who is going to give instructions to whom, that is the chain of command। now A के अंडर 2 लोग काम कर रहे हैं, there is E and there is B, so there is B and E। कम्युनिकेशन स्टार्ट्स एट द टॉप लाइक द सीईओ। सो मे बी कम्युनिकेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये जो ए है ये सीईओ या मैनेजर होगा, एंड इट गोज डाउन टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ एम्प्लॉइज।
like the supervisor, manager, CEO gives commands or instruction to those working under him, like B, C, D, E, F, G are subordinates to A in the organizational hierarchy, and they receive commands from A as shown in the diagram. The chain network often takes up time and communication may not be clear. बहुत time consuming है रे. तू एक को बता, फिर मैं एक को बताऊंगा, तू नीचे बता, फिर तू आगे बता. बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में हुआ तो इसको क्या लगेगा? इट इज वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड इट मे नॉट गिव द करेक्ट मैसेज ऑल्सो. सो लेट्स राइट डाउन. मैंने कितने पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे? 1, 2 and 3. एक मिनट मैं पढ़ के बताती हूँ. 1 पॉइंट क्या है? आप पढ़ो. एवरीबडी रीड इट लाउडली. इट फॉलोज द चेन ऑफ कमांड दैट इज सीनियर टू जूनियर. दूसरा, communication starts from top and goes down to different levels. Communication starts from the top and goes down to different levels. अब डायग्राम में देखना पहले, ये कैसा डायग्राम होगा? ऐसा. कैसा डायग्राम होगा? ऐसा. दिस इज अ चेन. दिस इज अ चेन ऑफ कमांड. ए के नीचे यहाँ बी है और ई है एंड देन उनके रिस्पेक्टिव सबऑर्डिनेट्स. ओके, सेकेंड पॉइंट हो गया. एंड थर्ड पॉइंट, it is time consuming and communication may not be clear. चलो 1, 2, 3, 4 लिख के लोगे क्या? सब लिख के. और फ्लो में क्या लिखा है क्या नहीं, थोड़ा हैंडराइटिंग देख के समझ के लेने का. हाँ, डाउट आएगा तो पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ होता है क्या? ऑक्स केबल है क्या यहाँ पे? तुमको गाना सुनते सुनते लिखना है क्या? है क्या ऑक्स केबल इस क्लास में? कहाँ है? ब्लू कलर. But where is that blue color का cable going? In front of me? यहाँ पे? No. It is added on to something else. The aux cable doesn't. बोल बेटा. No, it will go up, but it will take time. उतना ही टाइम जितना जाएगा. अगर मुझे इंस्ट्रक्शन भी चाहिए, I will take it also in that way. It will end up in 2 way only, but it takes time. पहले वो मैसेज नीचे तो जाने दे, फिर अपन ऊपर आएंगे. ऐसा. उसका डायग्राम तो हॉरिजॉन्टल भी बन सकता है. केशव बोल रहा है सर्किट का. हाँ, लेकिन हॉरिजॉन्टल नहीं बनाना है तेरे को, सर्किट में ड्रॉ करना है. नाम सर्किट है ना उसका. क्यों तुझे हॉरिजॉन्टल डायग्राम ड्रॉ करना है? देयर एट सेम लेवल, बट आई वांट टू ड्रॉ मैसेज एंड फीडबैक. है कि नहीं? ये बॉटम टू टॉप भी जा सकता है. यस. स्टार्ट्स फ्रॉम टॉप एंड गोज डाउन टू डिफरेंट लेवल. The communication starts from top and goes down to different levels. 3 and 4 लिखा क्या? Communication may not be clear. तुम लोग खुद एक चीज बोलो. तुम्हारा कंपनी बना लो, तुमको जो नेटवर्क बनाना है बना लेना, जो डायग्राम बनाना है. समझा क्या? रियल लाइफ में आई कैन हैव एनी अदर कम्युनिकेशन दैट आई वांट इन माय ऑर्गेनाइजेशन. ये एक गाइडलाइंस है, आपको ये फॉलो करना है तो ये फॉलो करो. आपको खुद का नेटवर्क बनाना है, आप खुद का और एक नेटवर्क बना के करो. बट आपकी ओपिनियन को वैल्यू कब होगी? जब आप सीए बन जाते हो, आपकी कंपनी चला रहे हो, आप बॉस हो, फिर आपको कोई सुनेगा ना कि मुझे ऐसा नहीं, मुझे ऐसा नेटवर्क चाहिए. ठीक है भाई, ऐसा कर लो. ठीक है ना? यस. आगे जाएंगे. व्हील एंड स्पोक. तो एटलीस्ट टुडे दिस ऑल नेटवर्क्स वील ट्राई एंड फिनिश. ठीक है. ये 1, 2, 3, 4 लिख के लिया क्या सबने? पक्का हो गया ना? तो व्हाट 15-13 minutes वी आर लेफ्ट. 15 minutes more. Yeah. तो व्हील एंड स्पोक बोलू? ओके. ये बेचारा ए यही सबके साथ कम्युनिकेट करेगा और सबके भी यही सुनने वाला है, यही कम्युनिकेट करेगा. दिस इज वेरी डिफिकल्ट. अगर आप ये चूज करते हो तो ये बहुत मुश्किल वाला काम है. बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में तो ये टिक ही नहीं पाएगा. Because one single controlling person, A is communicating to B, A is communicating to C. He says, no, I only want to communicate to everyone. This is very, very difficult. It is very, very difficult. समझ में आता है क्या? तो ये क्या होता है? ये बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है जब आप
कम्युनिकेशन हर एक के साथ करने वाले हो। बट डायग्राम देखना, इसका डायग्राम देखो कैसा है, दिस इज व्हील एंड स्पोक। लाइक ये जो साइकिल, आपका साइकिल का जो व्हील होता है, स्पोक्स होते हैं उसके, इट लुक्स लाइक दैट एंड दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज व्हील एंड स्पोक। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज व्हील एंड स्पोक। ओके, अब देखते हैं यहां पे क्या बोला है। फर्स्ट पॉइंट, लेट अस रीड फ्रॉम हियर। दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन, now let's read about wheel and spoke. This is an organization where there is a single controlling authority who gives instructions and orders to all employees. माने, see this can work with a small company, कि मैंने अभी जस्ट स्टार्टअप, मेरा नया कंपनी स्टार्ट किया, आई एम द मैनेजर देयर एंड मेरे नीचे 4 लोग ही काम कर रहे हैं. इज इट इजी टू टॉक टू 4 पीपल? वेरी इजी. आई विल टॉक टू देम. मैं जब उनको इंस्ट्रक्शन दूंगी तुरंत वो भी मुझे फीडबैक दे देंगे. तो 2 वे हो रहा है, एरो दोनों तरफ जा रहा है. So there is a single controlling authority to give instructions to all employees working under him. All employees get instructions directly from the leader and report back to him. तो वो instructions भी दे रहे हैं और reporting भी वो उसी को कर रहे हैं. It is direct and efficient. ये बहुत अच्छा है क्योंकि डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है. एम्प्लॉय ने, चलो आज तुमने क्या काम किया, क्यों आज ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम आया, तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है. दिस इज गुड फॉर अ small organization. But if something like Infosys has 400 employees, can Narayan Murthy or Sudha Murthy, if they are now, Narayan Murthy is not there, but can Narayan Murthy, when he was the CEO or he was the chairperson of Infosys, could he talk to all 400 employees? Is it possible? One-on-one communication possible? Like, no, not possible. So bigger the organization, you can't follow this kind of instructions. So please understand. But it is an inappropriate communication. But it is a inappropriate communication in a large organization. A company with many employees. Oh, company with what? Many employees. A company with many employees needs more decision makers. सारा डिसीजन अगर नारायण मूर्ति बोलेंगे कि स्टेशनरी भी कहाँ से लाना है, चाय भी तुमने कहाँ से ऑर्डर करना है, ये मैं ही डिसाइड करूंगा, तो बॉस कंपनी कैसे चलेगी? अभी चाय ऑफिस के लिए पेंट्री में बननी चाहिए या चाय आप बाहर से मंगाओ, गिव इट टू समबडी हु विल टेक दिस डिसीजन. यू टेक बेटर डिसीजंस कि इन्फोसिस ने किसके साथ मर्ज करना चाहिए, कौन से ऑर्डर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं. अभी तुमको पता है जो इनकम टैक्स का वेबसाइट है वो किसने बनाया है? इन्फोसिस ने. पहले टीसीएस ने बनाया था. TCS is better at it. The earlier website was better. TCS had done a better job. GST का वेबसाइट किसने डेवलप किया है? इन्फोसिस ने. ठीक है. इनकम टैक्स का वेबसाइट हमने पहले काम किसको दिया था? टाटा को दिया था. टीसीएस को दिया था. टीसीएस के बाद अब उसको रीडेवलप करना था, कुछ और चेंजेस करने थे, किसको दिया? इन्फोसिस. विच वन वाज अ बेटर वेबसाइट? द वन ओरिजिनल वन वाज अ बेटर वेबसाइट. जीएसटी वेबसाइट इज ऑल्सो ओके, नॉट दैट ग्रेट. इनिशियली तो जीएसटी में बहुत प्रॉब्लम्स आए, फिलहाल तो बहुत इंप्रूवमेंट किया इन्फोसिस ने ऑन वर्किंग ऑन द वेबसाइट. इनिशियली तो जीएसटी वेबसाइट वाज नॉट एट ऑल गुड, बट अब इन्फोसिस ने बहुत उस पर इंप्रूवमेंट करके बहुत मैनेजेबल और अच्छा वेबसाइट कर दिया है. तो ये जो होता है, देखो, नारायण मूर्ति हैज टू गेट, can you just Google and see how much Infosys got for developing GST website? Fees for developing GST website. Fees for developing GST website. According to you, which is the best network for business? There can't be one best network. It depends upon the type of business. Small organization, wheel and spoke में भी कितने crores मिले? 1380 crores. बेटा, जब आप रियलिटी में इनकम टैक्स भी पढ़ने आओगे, मैं आपको ऐसे सब रियलिटी के फिगर्स आपको रियल लाइफ में बताऊंगी कि क्या सीन है और क्या नहीं है, कितना आप टैक्स कलेक्ट होता है, कितना. आप जस्ट देखो इन्फोसिस को कितने फीस क्या मिली उनको जीएसटी का वेबसाइट डेवलप करने के लिए. 1380 crores is what they got for developing the GST website.
So Narayan Murthy or the CEO of Infosys has better work to do rather than sitting and deciding कि ऑफिस में चाय कहाँ से मंगवाएंगे. Please, he has better fish to fry. Okay, I have what on Sunday if somebody says on a नहीं working day अगर आपका क्लास है और कोई बोलता है चल मूवी पे चलते हैं, you said no, I have better fish to fry. I'm very serious about my career. हाँ संडे को चलना है तो बोल, I will come. Monday to Saturday I can't come. I'm busy. Sunday is there ना your day, go and enjoy that day, है कि नहीं? Yes. So कोई अच्छा जैसे एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा तो मैम आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट है, ऐसा नहीं होता बेटा, आपको डिसाइड करना है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या अच्छा है. अगर छोटी कंपनी है आप व्हील एंड स्पोक कर लो, बहुत बड़ी कंपनी है तो व्हील एंड स्पोक तो पॉसिबल नहीं है, तो चेन ऑफ कमांड ही करना पड़ेगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा तो लगेगा, बट बड़ी कंपनी है तो टाइम भी लगना है. ठीक है. हाँ ओके. नाउ कैन अ लार्ज कॉग्लोमरेट, कॉग्लोमरेट मतलब लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, अ लार्ज कॉग्लोमरेट इज अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, अ लार्ज कंपनी, अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन लाइक रिलायंस और टाटा सन्स हैव one person taking the decision? No. Moreover, if central figure is not competent, मतलब ये बहुत competent नहीं है, आपने जिस मैनेजर को अपॉइंट किया वो एफिशिएंट ही नहीं है, उसका कम्युनिकेशन ही अच्छा नहीं है, तो पूरा आपका ऑर्गेनाइजेशन कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि पूरी ऑर्गेनाइजेशन किस पे डिपेंडेंट है? मिस्टर ए पे डिपेंडेंट है. किस पे डिपेंडेंट है? मिस्टर ए पे डिपेंडेंट है. समझ में आ रहा है क्या? यस. चलो पहले मेरे साथ 1 2 3 4 पॉइंट्स पढ़ोगे क्या? पढ़ो. ये क्या है, तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं मुझे समझेगा. पहला पॉइंट क्या है? देयर इज अ सिंगल कंट्रोलिंग अथॉरिटी. ही विल गिव इंस्ट्रक्शंस टू ऑल एम्प्लॉयज डायरेक्टली एंड ऑल्सो रिसीव फीडबैक डायरेक्टली फ्रॉम ऑल एम्प्लॉयज. इट इज गुड एंड एफिशिएंट फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन. इट इज not recommended for large organization. It is good for small organization, not recommended for large organizations. So 1 to 4 लिख के लो points. वन टू फोर लिख के लो बेटा. ऑक्स केबल आहे का इथे? इट्स द ग्रे कलर, ग्रे कलर. ओके. कोई लगाएगा सॉन्ग? एनीबडी विल प्ले अ सॉन्ग? बिकॉज मेरा आईफोन तो नहीं कनेक्ट होगा. हाँ बट कम हियर एंड प्ले अ सॉन्ग. अगर कोई आ रहा है तो मोबाइल लेके आओ. यू कैन कनेक्ट योर मोबाइल. द ऑक्स केबल कांट कम देयर. नहीं लगा रहे गाना? मस्त गाना सुनते सुनते लिखते थे ना. कैसे रे तुम ऐसे? ओहो लगा ना, तू लगा दे. आजा. यू पुट इट. प्ले द सॉन्ग. कम. और ऐसा शांत, ज्यादा ढिंचक ढिंचक वाला मत लगाना. गाना सुनते सुनते लिखने का है. हाँ मैं नहीं लगाने वाली, तुम लगाओ. अरे लाओ रे, कुठलाही लाओ. अपना लिख के हो जाएगा. लवकर कर, सिलेक्ट कर. बिंदास लगा. तुझे जो पसंद है हम सुन लेंगे आज, है ना? काय रे? हाँ हाँ लाओ. ओल्ड सॉन्ग नको ना लावू. बरं ठीक आहे आता राहू दे. ओल्ड गाना लगा. किधर है आवाज? किधर है? भजन कोई नहीं. तेरे को सुनना है ना अक्षर, तो तेरे घर पे भजन सुन ले. हमको नहीं सुनना है भजन. याद है मुझको तूने कहा था तुमसे नहीं रूठेंगे कभी. दिल की तरह से हाथ मिले कैसे भला छूटेंगे कभी. तेरी बाहों में. Third point is it is good and efficient for small organization.
भी क्या याद गुड एंड एफिशिएंट फॉर क्या हुआ तेरा खत्म भी हो गया वो कसम था भूलेगा दिन जिस दिन तुम्हें वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा हो गया लिख के डन हो गया ओके फोन इधर ही रहने दे किधर गया वो हाँ थोड़ी देर से लेके जाना तो अभी हो ही गया बस 2 मिनट और मैं और एक नेटवर्क बता दूं तो नेटवर्क खत्म हो जाएंगे चलेगा 2 मिनट बता दूं और हाँ तो ये कौन सा था बेटा ये नेटवर्क व्हील एंड स्पोक तो A to B B to A to C C to A to D to A इस टाइप से आपको वो व्हील एंड स्पोक कंप्लीट करना पड़ेगा कितने नेटवर्क है 5 पहला क्या था वर्टिकल सो इट वाज अप एंड डाउन देन देयर वाज सर्किट के बाद chain and there is A wheel and spoke A is in the center he is communicating to B A to C A to D A to E ठीक है हाँ अब है स्टार नेटवर्क क्या हो रहा है एनीबडी कैन टॉक टू एनीबडी एवरीबडी इज टॉकिंग टू ईच अदर जनरली हाँ काइंड ऑफ डायगोनल आई कैन जनरली से कि टीम अपनी एक टीम है सपोज अपन इन्फोसिस के सारे एम्प्लॉयज जीएसटी वेबसाइट डेवलप करने के लिए नहीं लगे इन्फोसिस के पास साइड बाय साइड बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाने हैं इन्फोसिस इज वेरी गुड इन मेकिंग बैंकिंग सॉफ्टवेयर मोस्ट ऑफ द बैंक्स यूज इन्फोसिस का प्लस पॉइंट इज बैंकिंग सॉफ्टवेयर दे नॉट दैट गुड एट दिस टैक्स सॉफ्टवेयर ये टीसीएस ने बेटर किया था क्योंकि टीसीएस का इनकम टैक्स का पहले का वेबसाइट भी अच्छा था और एक टीडीएस होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स उसका भी वेबसाइट टीसीएस ने किया था और वो बहुत बढ़िया है अभी भी सो दैट इज हाउ आई नो नाउ इन्फोसिस के बहुत सारे और सॉफ्टवेयर चल रहे हैं है कि नहीं एक टीम है जो जीएसटी पे काम कर रही है उसमें ज्यादा करके तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे मेनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वर्क विद इन्फोसिस हमें सॉफ्टवेयर नहीं आता होगा बट बैंक जैसे मुझे बैंक को सॉफ्टवेयर बना के देना है कि लोन पे इंटरेस्ट कैसे चार्ज करना है एनपीए कब बनेगा ये किसको समझ में आएगा सीए को जीएसटी कैसे चार्ज करना है जीएसटी का क्या रेट है ये किसको आएगा सीए को तो सीए विल टेल द सॉफ्टवेयर तो एक सीए होगा और एक सॉफ्टवेयर पर्सन होगा बोथ विल बी एट सेम लेवल क्योंकि सॉफ्टवेयर वो बनाएगा वो सीए को पूछेगा कि मैं सॉफ्टवेयर में क्या फॉर्मूला डालूं कि जीएसटी किस पे लगेगा सो एक टीम बनी है विद इन द टीम आई एम अलाउिंग स्टार नेटवर्क कि टीम का कोई भी मेंबर किसी से भी बात कर सकता है तो वहां पे ऐसे नहीं 2 टीम में मैंने जीएसटी की एक टीम बनाई 100 लोगों की टीम थी तो 100 लोगों में 3 लीडर्स है उनके नीचे स्टाफ है तो हमने बोल दिया कि कोई भी किसी से कम्युनिकेट कर सकता है क्यों मुझे कुछ डाउट आ गया तुरंत यू गो डायरेक्टली एंड टॉक टू द लीडर 1 यू टॉक टू लीडर 2 तुमको सीए ने वो फॉर्मूला दिया जीएसटी का रेट 18% है जीएसटी का रेट कभी 28 है उसमें डाउट है डायरेक्टली गो एंड आस्क द चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला जो लीडर है वो मतलब कोई भी किसी से भी बात करेगा इससे टीम वर्क टीम एफर्ट और एफिशिएंसी अच्छी होगी ठीक है but I can't use this star network wala for entire Infosys no I may use it only for the particular team or a particular project समझ में आ रहा है तो स्टार नेटवर्क में क्या हो रहा है इट हैज मल्टीपल चैनल्स आपको दिख रहा है क्या मल्टीपल चैनल्स दिख रहे हैं क्या आपको एक इसके साथ ये स्टार के जैसे बनाना है आपने ये लर्न करके जाना है यहाँ कितने बनाना है आपको ए बी सी डी और ई कर दो आई डोंट नो अचानक से बीच में ये जी क्यों आ गया So let's have A, B, C, D, E. How many people will have 5? Anybody is communicating to anyone. Two-way communication है. Star network. So there are multiple channels of communication. This network propagates group communication के लिए बहुत अच्छा है. It is essential where teamwork is involved. ये कहाँ के लिए अच्छा है? जब teamwork is involved. ठीक है क्या? ना एक सेकेंड. पहले तुम अभी ये डायग्राम मतलब आ जाएंगे क्या विनोद सर हो जाएगा लिख के क्या फोटो क्लिक करना है हो जाएगा तो लिखो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है फिर से सॉन्ग चाहिए you who has to come and then select a song here
अच्छा नेटवर्क क्योंकि आज फटाफट फटाफट हो गया, डोंट वरी, कल मैं नेटवर्क फिर से रिवाइज करूंगी, अभी टाइम खत्म हो गया ना, नहीं तो मैं नेटवर्क रिवाइज कर देती थी। किसके बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रही है? ए और डी, तो ड्रॉ कर देना बेटा, तेरे को ए और डी के बीच में ड्रॉ करना है तो तू ए और डी के बीच में भी ड्रॉ कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्री है, फ्री, कोई भी किसी के भी साथ बात कर सकता है। सानिया समझे क्या? उसको सॉन्ग सुनने का, लेकिन उसका फोन लॉक था ना, वो आ नहीं रहा है ना, अभी क्या करेंगे? ये डरना मत, मैंने नेटवर्क खत्म किया, मतलब ऐसे नहीं है, मैं कल रिवाइज कराऊंगी, आज टाइम खत्म हो गया है, मेरा सिखाना खत्म नहीं हुआ है, टाइम खत्म हो गया। क्या रे उधर क्या हो गया तुमको? तुमने लिखा क्या? इतना फास्ट लिखते तुम? क्योंकि हम लिखते नहीं मैम, एक ही जन लिखता है। सबके पास बुक है क्या? सच्ची में? कब से बीसीआर के लिए इतने सिंसियर हो गए बच्चे, क्या पता। न्यू सिलेबस की वजह से सिंसियर हो गए। सही है, एकदम सही है। डन है। ये ऑल मेंबर्स है, ऑल मेंबर, ये मेंबर है। ए हो गया क्या लिख के? एंड डोंट वरी, मेरा सिखा के कंप्लीट हो गया क्या? नहीं, टाइम खत्म हो गया, इसलिए मैंने स्टॉप किया है, मेरा सिखा के कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे का पार्ट नेटवर्क का ही मैं कल रिपीट करूंगी, चलेगा क्या? थैंक यू and have a wonderful day ahead. Enjoy all your classes. Enjoy the learning process. Okay? Bye. See you tomorrow at 9 o'clock. Bye bye. Bye bye. Live streaming. Bye bye. See you tomorrow.